चाचा चौधरी और फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक साबू का पैर फिसल जाता है। क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने हैं चाचा जी। इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता तो इन्हें उतार फेंक। ना 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 चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा। आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि फैशन क्या क्या गुल खिलाता है। चाचा चौधरी और साबू एक तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर। तू क्यों रो रहा है भाई? कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरी हुई। मैं अपनी बूशर्ट के लिए ये कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाई है। हैं? तो क्या हुआ? तुम दो बूशर्टें सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बूशर्ट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है, यही तो झमेला है फैशन का। चूंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई है, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बूशर्ट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बूशर्ट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा ये कहकर फेंक दिया कि वह मर्दाना है। हैं? फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साबू, आगे चले। और चाचा चौधरी और साबू आगे की तरफ चल देते हैं। आगे जाने पर हेयर ड्रेसर्स। क्यों लड़ाई कर रहे हो? जरा गौर फरमाइए, मेरा ये फोटो देखो, कितने सुंदर लच्छेदार बाल थे। इस कल्लू नाई ने उस्तरा फेर कर सब सवाचट कर दिए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते। तो मैं इस नाई के पास गया। मैंने इससे पूछा कि एक किस फिल्म स्टार जैसा हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने ना कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? शेट्टी का हैं? चाचा चौधरी और धमाका सिंह का धमाका। धमाका सिंह डाकू गोबर सिंह के पास नौकरी की तलाश में आया है। धमाका सिंह, तुम्हें कोई तजुर्बा है? हुजूर, बम बनाना हमारा खानदानी पेशा है। दुनिया का सबसे पहला बम मेरे परदादा ने बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम की जानकारी अमेरिका को मेरे बाप ने दी थी। मैं जब पैदा हुआ था तो हाथ में एक बम लेकर इस दुनिया में आया था, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम धमाका सिंह रखा। आजकल मैं हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम बनाने में लगा हूँ, जिनसे सारी दुनिया खत्म हो सकती है। धमाका सिंह, जब तू इतना तजुर्बेकार आदमी है तो बेकार मारा मारा क्यों फिर रहा है? क्या करूं, कहीं कोई जंग ही नहीं छिड़ रही, सब तरफ अमन है। बमों का कोई क्या करेगा? हमें सारी दुनिया को खत्म नहीं करना, सिर्फ एक दुबले पतले आदमी को
जिसका नाम चाचा चौधरी है खत्म करना है। यह सुनकर धमाका सिंह एक और चल देता है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके लिए एक बम मेरे थैले में मौजूद है। अरे मतलब पंगा। झन को जाकर पता लगा चाचा चौधरी घर से बाहर कब निकलता है। झनकू चाचा चौधरी के घर के आगे। सुनते हो जी, तुम्हें फ्रंटियर मेल से बॉम्बे जाना है, जल्दी स्टेशन पहुंच जाओ। गाड़ी आने में अभी 1 घंटा बाकी है भाग्यवान, आराम से चले जाएंगे। धमाका सिंह, चाचा चौधरी अभी रेलवे स्टेशन को जाने वाला है। ठीक है। स्टेशन जाने के लिए इस पुल से गुजरना पड़ता है। धमाका सिंह पुल के नीचे बम फिट कर देता है। मैं यह बम इस पुल के नीचे फिक्स कर देता हूँ। जब चाचा चौधरी इस पुल पर से गुजरेगा तो उसके भार से ये बम फट जाएगा। अब यहाँ बैठकर चाचा चौधरी की धज्जियां उड़ते देखो। उधर गोबर सिंह के पास तार वाला गोबर सिंह तार पड़ता है। अरे मेरे ताऊजी फ्रंटियर मेल से आज यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुंचना चाहिए। गोबर सिंह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगाता है। गाड़ी स्टेशन में आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। गोबर सिंह जो ही पुल पर से गुजरता है तो एक जोरदार धमाका होता है और गोबर सिंह नदी में जा गिरता है। अरे ये तो अपने गोबर सिंह की ही धज्जियां उड़ गई। चाचा चौधरी, अरे गाड़ी छूट गई। मेरी घड़ी मुझे धोखा दे गई, वह 15 मिनट लेट चल रही है। चाचा चौधरी और फिरौती की रकम। डाकू लोटन और छोटन ने सेठ झनकू को बीच बाजार में रोक लिया। सेठ, चुपचाप कार में बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा। हैं? डाकू सेठ को लेकर कार में डालकर फरार हो गए। सुनसान जगह पर उन्होंने डेरा डाला। सेठ के घर वालों को चिट्ठी लिख दो कि अगर उन्होंने 24 घंटे के भीतर हमें 2 लाख रुपया नहीं दिया तो हम झनकू सेठ का खात्मा कर देंगे। चिट्ठी सेठ की पत्नी को पहुंचती है। हाय, घर में तो 2 लाख रुपया है नहीं, बैंक की 2 दिनों की छुट्टी है, अब क्या करें? माँ, तुम चाचा चौधरी के पास जाओ, वह जरूर पिताजी को डाकुओं से छुड़ा लाएंगे। यह सुनकर सेठ की पत्नी घर से चल देती है। अच्छा, मैं उसके पास जाती हूँ। सेठ की पत्नी चाचा चौधरी को सारा हाल सुनाती है। बहन, मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति है, तुम पुलिस को सूचना दे दो, वह तुम्हारे पति को छुड़ा लाएगी। नहीं, अगर डाकुओं को पुलिस को सूचना देने का शक हो गया तो वे मेरे पति को मार डालेंगे। परोपकार तो कोई भी कर सकता है, पुलिस हो या साधारण आदमी। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, सूरज डूबने से पहले तुम्हारा पति घर पहुंच जाएगा। चाचा चौधरी अपनी लट से एक गठरी बांधकर डाकुओं द्वारा लिखे गए स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वह देखो, कोई सेठ झनकू के घर से आ रहा है। क्यों भाई, क्या 2 लाख रुपया लाए हो? चाचा चौधरी गठरी को जमीन पर रख देते हैं। हाँ, यह लो नोटों की गठरी, गिन लो, चाहो तो फटा पुराना नोट बदल लो। दोनों बदमाश गठरी की ओर दौड़े चले आते हैं। मुझे पता था कि सेठ अपने परिवार वालों को प्यारा है, जिंदा रहने पर वह कई लाख कमा लेंगे, मर गए तो पैसा किस काम का, इसलिए उन्होंने 2 लाख भेज दिए। गठरी खोलते ही अरे
इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। इतने में चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ की एक जोरदार मार पड़ती है। यह ले। ओह, यह क्या? एक उल्टा हाथ दूसरे को। हाय, मैं मरा। चाचा चौधरी और सेठ। सेठ जी, चलिए, आपके परिवार वाले आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और वह दोनों घर वापस आ जाते हैं। माँ, पिताजी आ गए। चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा चौधरी,